नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। फटाफट अंदाज में बढ़ते हैं खबरों की ओर। पीएम मोदी ने पुणे नगर निगम परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। इस बीच महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और पुणे के मेयर मुरलीधर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के कुल 32.2 किलोमीटर पुणे मेट्रो रेल परियोजना के 12 किलोमीटर खंड का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने आरके लक्ष्मण आर्ट गैलरी संग्रहालय का उद्घाटन किया और सिम्बायोसिस विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह की शुरुआत की। सीआईएसएफ का आज 53वां स्थापना दिवस। चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। शहीदों को अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि और परेड को सलामी दी। सीएम मनोहर लाल झज्जर के गुरुकुल पहुंचे और 106वें वार्षिक उत्सव की शिरकत की। वहीं उन्होंने वीरांगनाओं को शॉल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। बल्लभगढ़ में कैनाल सेक्टर 3 पर 6 लेन पुल का केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने उद्घाटन किया। कैनाल सेक्टर 3 पर 6 लेन पुल करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। इसी बीच मंत्री कृष्णपाल ने कहा कि फरीदाबाद में कांग्रेस राज में एक पुलिया भी नहीं बनी। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता माना गया है। देश के प्रत्येक व्यक्ति का भविष्य उनके हाथ में सुरक्षित है। मारियोपोल में रूसी सेना के सीजफायर तोड़ने से मानवीय कॉरिडोर से आम लोगों को निकालने की प्रक्रिया सुरक्षा कारणों से रोक दी गई है। यूक्रेन की सरकार का दावा है कि रूस ने 10 दिनों के संघर्ष में अपने 10,000 सेना के जवानों को खो दिया है। यूक्रेन को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने धमकी दी है कि अगर यूक्रेन नहीं झुका तो उसका नामो निशान मिटा देंगे। पुतिन की धमकी के जवाब में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि हम आजादी के लिए लड़ेंगे और किसी के सामने नहीं झुकेंगे। रूसी सेना ने एक बार फिर से खार्किव को निशाना बनाया है, लिहाजा वहां रूसी सेना ने एयर स्ट्राइक की है। बता दें कि इसकी वजह से वहां कई इमारतों में आग लग गई है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने दावा किया है कि रूस की करीब 1.5 लाख सैनिक कीव को घेरे हुए हैं और रूस कभी भी शहर पर अटैक कर सकता है। मास्टरकार्ड और वीजा ने रूस में अपनी सभी सर्विसेज बंद करने का ऐलान किया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस में अब तक 150 से अधिक कंपनियों ने अपना कारोबार समेटा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकेन ने पोलैंड बॉर्डर पर यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा से मुलाकात की। यूक्रेन के लिव में रूसी हमले से बचाने के लिए सभी स्टैच्यू को कवर किया गया है। इन स्टैच्यू को पुलिस की मॉनिटरिंग में रखा गया है। इधर रूस की सरकार ने ऐलान किया है कि यूक्रेन और सीरिया युद्ध में जान गंवाने वाले हर रूसी सैनिक के परिवार को 50 लाख रूबल यानी करीब 3.9 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद भारतीय छात्रों का वापस आना लगातार जारी है। इसी बीच यमुनानगर की रहने वाली मानसी शर्मा अपने घर पहुंची। बेटी को घर वापस देखकर परिवार के सदस्यों के चेहरे खिल उठे, तो वहीं इस पल को परिवार ने सेलिब्रेट भी किया। यूक्रेन में पढ़ाई के लिए गई थी छात्रा मानसी ने यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के दौरान किस प्रकार से अपनी जान बचाई और किन हालातों का सामना कर भारत लौटी है, उस बारे में सबको साझा किया। यूक्रेन में फंसे हरियाणा के 1143 बच्चों की वापसी हो चुकी है। कुल 1800 छात्रों में से अब तक 1143 बच्चे लौट गए हैं।
हरियाणा के 22 जिलों के 1766 छात्रों के परिजनों से प्रशासन ने संपर्क किया और 1474 बच्चों के घर जाकर अधिकारियों ने मुलाकात की। यूक्रेन से लौटे बल्लभगढ़ के छात्र आदित्य ने कहा कि भारतीय तिरंगे की वजह से वो सुरक्षित 1500 किलोमीटर का सफर ट्रेन और बस से करके हंगरी बॉर्डर पहुंचा। छात्र ने बताया कि हंगरी के लिए ट्रेन के सफर के बाद लगभग 25 से 30 जगह पर आर्मी ने उन्हें घेरते हुए रोका। साथ ही हंगरी पहुंचने पर भारत सरकार के वॉलंटियरों ने खाने पीने से लेकर हर तरह से उनकी सेवा की। छात्रों और परिजनों ने सरकार का आभार जताया। इंद्री के यश शर्मा यूक्रेन में एमबीबीएस के सेकंड कोर्स की पढ़ाई कर रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन रूस के यूक्रेन पर हमले ने विद्यार्थियों की जीवन शैली बदल दी। उन्होंने बताया कि युद्ध के यूक्रेन के हालात बिगड़ने लगे तो उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर अपने वतन लौटने का फैसला किया। छात्र ने बताया कि बॉर्डर पर पहुंचने पर इंडियन एम्बेसी ने उनका पूरा साथ दिया और उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने दी। पाकिस्तान की युवती की जान बचाने और मदद करने वाले भारतीय छात्र अंकित नेहरा महम पहुंचे। नेहरा खाप पंचायत और सिवाच खाप पंचायत ने अंकित का जोरदार स्वागत किया। रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते विद्यार्थियों का यूक्रेन से स्वदेश लौटने का सिलसिला जारी है। शासन प्रशासन का दावा है कि जिले के 52 विद्यार्थियों में से 38 लौट आए हैं और बाकी 14 भी जल्द लौटेंगे। कोसली से बीजेपी विधायक लक्ष्मण यादव ने कहा कि यूक्रेन में फंसे न केवल भारतीय बल्कि पाकिस्तानी छात्रों को भी उनके वतन वापसी करवा रही है। यूक्रेन से सकुशल अपने परिजनों के पास पहुंचे एमबीबीएस के छात्र गरिमा और आशीष ने इस दौरान मोदी और मनोहर सरकार का धन्यवाद किया। करनाल में इंडो इजरायल के सब्जी उत्कृष्टता केंद्र पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सहयोग से बायोडिग्रेडेबल मल्चिंग शीट पर रिसर्च की जा रही है। बायोडिग्रेडेबल मल्चिंग शीट 1 वर्ष में खुद डिस्पोज होगी और मिट्टी में मिलने से पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा। इस रिसर्च के सफल परिणाम मिलने से मल्च सीट प्रयोग करने वाले किसानों की बड़ी समस्या का समाधान हुआ है। सब्जी उत्कृष्टता केंद्र के प्रोजेक्ट ऑफिसर डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार ने बताया कि बायोडिग्रेडेबल मल्च तैयार करने से पॉलीमर स्ट्रक्चर में बदलाव किया गया है। केंद्र पर सौंफ की खेती में बायोडिग्रेडेबल मल्च लगाई गई है और यूज हुई मल्च के नमूनों पर लैब में रिसर्च की जा रही है। कैथल के सरकारी अस्पताल में एक मरीज हॉस्पिटल में एडमिट था। जब वो अपने टेस्ट करवाने के लिए बाहर गया तो पीछे से हॉस्पिटल के कर्मचारी उसका बेड ही उठा कर ले गए। इस बारे में अपने आसपास के पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल का स्टाफ आपका बेड लेकर गया है, जिसके बाद मरीज काफी समय तक व्हीलचेयर पर ही बैठा रहा, जबकि वो काफी गंभीर रूप से चोटिल था। मरीज के साथ आए उनके परिजनों ने हॉस्पिटल की इस व्यवस्था की वीडियो बनाना शुरू की और स्टाफ को बोला कि हम इस वीडियो को स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और कैथल डीसी के पास भेजेंगे, तो हॉस्पिटल के कर्मचारियों में उसी समय अफरा तफरी मच गई। दंत चिकित्सक डॉक्टर पंकज काबोज ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग व डायरेक्टर जनरल के निर्देशानुसार सरकारी स्कूलों के बच्चों के दांतों का फ्री में इलाज किया जाता है। कैथल में प्रशासनिक अधिकारी ही ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ी के ही प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र नहीं है। डीसी प्रदीप दहिया, एसडीएम, सीटीएम, डीआरओ, तहसीलदार सुदेश मेहरा, डीपीओ जैसे बड़े ओहदों पर बैठे अधिकारियों की गाड़ी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए। ट्रैफिक नियम सभी वाहनों पर लागू होते हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट। वहीं इस पूरे मामले पर एसपी का कहना है कि सरकारी गाड़ियों के पीयूसीसी न होने पर का मामला अभी संज्ञान में आया है। सभी सरकारी वाहनों के पीयूसी बनवाने के लिए डीसी को पत्र लिखा है।
भिवानी में अपराधियों पर अंकुश लगाने के मकसद से पुलिस ने नाइट डोमिनेशन अभियान चलाया। पुलिस के द्वारा हर गली कूचे और चौक चौराहे पर वाहनों की तलाशी की गई। वाहन चालकों को यातायात के नियमों का पालन करने की सीख भी दी गई। खास बात ये कि महिला पुलिसकर्मियों के द्वारा चौराहों पर खड़े होकर लोगों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया गया। सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा देने वाली हरियाणा पुलिस अपराधों को रोकने के लिए संजीदगी दिखाती नजर आई। देश में थमने लगी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 5,476 नए मामलों की पुष्टि, 158 मरीजों की मौत, 11,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। हरियाणा में थमी कोरोना की रफ्तार। एक दिन में 180 नए मामलों की पुष्टि। प्रदेश में अब सिर्फ 1,225 एक्टिव केस बचे। सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 99 केस दर्ज किए गए। टोहाना के प्राचीन पंचमुखी शिव मंदिर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें भक्तों द्वारा चम्मच में दूध रखकर नंदी के पास लगाया जा रहा है, जिसके बाद दूध समाप्त हो जाता है। इस वीडियो को लगातार शेयर किया जा रहा है क्योंकि ये प्राचीन पंचमुखी शिव मंदिर टोहाना का सबसे पुराना मंदिर है और लाखों लोगों की श्रद्धा इस मंदिर से जुड़ी गई है। भिवानी में स्थानीय जैन चौक स्थित गली गंगू सिंह ठाकुर निवासी हरे पेड़ उनका कहना था कि किसी एक व्यक्ति द्वारा स्वार्थवश संबंधित विभाग द्वारा स्वीकृति ले ली गई है, जबकि यहां कई वर्षों से हरे पेड़ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि कृपया उस पेड़ को ना काटा जाए। हरियाणा सरकार ने महिला सुरक्षा को देखते हुए हर जिले में महिला थानों के साथ साथ एक महिला डेस्क बनाया, ताकि महिला को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। साथ ही हरियाणा सरकार ने महिला सुरक्षा को देखते हुए महिला हेल्पलाइन नंबर भी चालू किया है और एक और पहल करते हुए डायल 112 की सेवा की शुरुआत की है। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं से महिला हेल्पलाइन नंबर और डायल 112 के बारे में जानकारी ली। टोहाना में कोरोना काल से बंद हुई रेलगाड़ियों का जमालपुर स्टेशन पर ठहराव शुरू हो गया है। करीब 2 साल से रेलगाड़ियों का ठहराव नहीं होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। रेलगाड़ियों का ठहराव शुरू होने पर जमालपुर स्टेशन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद सुनीता दुग्गल, सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। भिवानी में लगातार मिल रही नकली दूध की शिकायत के बाद सीएम फ्लाइंग टीम ने एक्शन लिया और नकली दूध बेचने वालों पर शिकंजा कसने के लिए डेयरी पर छापा मारा। सीएम फ्लाइंग की टीम दूध की डेयरी पर पहुंची और दूध से बनने वाले पदार्थों के सैंपल लिए, साथ ही सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया। फूड सेफ्टी ऑफिसर ने बताया कि दूध में मिलावट की शिकायतें मिल रही थी, जिसे लेकर कार्रवाई करते हुए 3 जगहों पर रेड मारी गई। सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। पलवल सदर थाना पुलिस ने 300 गाय की खाल से भरा ट्रक पकड़ा और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। जुलाना में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रात्रि गश्त के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर एक इको वैन को पकड़ा, जिसमें तलाशी के दौरान 1 किलो 80 ग्राम अफीम बरामद हुई। वहीं पुलिस ने इसके साथ 4 आरोपियों को भी काबू किया और पुलिस के अनुसार इस नशीले पदार्थ के बाजार में कीमत 3 लाख रुपए आकी जा रही है। गुरुग्राम नगर निगम के जेई की पत्नी को गुरुग्राम के सेक्टर 38 स्थित सूलन की सेवाएं पसंद नहीं आई, सेलो की सुविधाएं पसंद नहीं आई, तो अधिकारी का पारा हाई हो गया। पत्नी के गुस्साई रूप को देखकर नगर निगम अधिकारी भी भड़क गया और उसने सेलो पर अतिक्रमण हटाओ दस्ता भेज दिया। वही दस्ते ने सेलो के आगे लगे साइन बोर्ड और शेड आदि को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद सेलो संचालक ने उच्च अधिकारियों को शिकायत की। वीवीआईपी मोबाइल नंबर देने के नाम पर हरियाणा पंजाब में बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। लोगों को मोबाइल नंबर देने के बहाने ये फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। वीवीआईपी नंबर का
बार कोड नंबर भेजकर धोखाधड़ी की जा रही है और दर्जनों लोगों से लाखों रुपए की चपत लगाई जा रही है। इस गैंग के 2 आरोपियों को पंचकुला क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। गैंग के सदस्यों से कई मोबाइल नंबर, रजिस्टर डाटा के साथ साथ कैश बरामद किया गया। पुलिस का दावा है कि जल्द ही गैंग के बाकी सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पलवल कैलाश नगर में दहेज में कार और नकदी न मिलने पर सोना से पलवल आई बारात दूल्हे के बिना फेरे लिए वापस चली गई। दुल्हन के पिता की शिकायत पर कैंप थाना पुलिस ने दहेज उत्पीड़न एवं मारपीट के आरोप में दूल्हे और उसके पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दादरी दिल्ली रोड पर गांव मुरवाला के समीप तेज रफ्तार ट्रक की बाइक से टक्कर हो गई। वहीं इस दौरान दोनों वाहनों में आग लगने से धू-धू कर जल गए, जिसके कारण बाइक सवार युवक की जलने से मौत हो गई, तो वहीं ट्रक चालक ने कूदकर जान बचाई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। सदर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया और जांच शुरू कर दी है। टोहाना में निजी स्कूल की बस को एक कैंटर ने टक्कर मार दी। हादसे में चालक की टांग में फ्रैक्चर हो गया, वहीं 4 बच्चे घायल हुए। गनीमत यह रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। हादसे में कैंटर चालकों की मामूली चोटें आई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तथा कैंटर व बस को कब्जे में लिया। गुरुग्राम के सेक्टर 31 में वेडिंग ब्लिज वाटिका में आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। सोनीपत में किसी महिला ने नवजात को कपड़े में लपेटकर सुनसान क्षेत्र में फेंक दिया। वहां पर कुत्तों ने बच्चे को नोच नोच कर कई जगहों से खा लिया। लोगों ने नवजात को कुत्तों से छुड़ाकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को भेज दिया, तो वहीं नवजात को फेंकने वालों की तलाश की जा रही है। पृथला में हरफली गांव के पास दुर्गा कॉलोनी में 2 बच्चे तालाब में डूब गए। पलवल के चांदहट थाना क्षेत्र के पास 19 साल की नवविवाहिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसका आरोपी पति, सास और ससुर पर लगा है। करनाल में बेटी की शादी से एक दिन पहले नहर में पिता का शव मिलने से परिवार की खुशियां मातम में बदल गई। परिजनों ने पिता के दोस्त पर हत्या का आरोप लगाया। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। भारतीय महिला टीम ने वर्ल्ड कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 107 रन के विशाल अंतर से मात दी। आज सुबह 4:37 पर नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र राजधानी काठमांडू से 166 किलोमीटर दूर था। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई। होली से पहले सस्ता हुआ खाने का तेल, सरसों और सोयाबीन तेल का भाव घटा। मंडियों में सरसों की आवक बढ़ने से सरसों के तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। 2021-22 के फसल वर्ष में भारत का गेहूं उत्पादन रिकॉर्ड 11.1 करोड़ टन हो सकता है। अब कोरोना के किसी भी वेरिएंट का बेरोजगारी पर नहीं होगा असर। देश में महामारी से उबरने के बीच अधिकांश क्षेत्रों का मानना है कि कोविड-19 की किसी नई लहर के कारण भर्ती प्रक्रिया पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। सार्वजनिक क्षेत्र का पंजाब नेशनल बैंक महिलाओं के लिए खास बचत खाता पेश कर रखा है। पीएनबी पावर सेविंग्स महिलाओं के लिए स्पेशल अकाउंट 5 लाख तक के फ्री बीमा के साथ मिलेंगे कई फायदे। साल 2022 के अब तक के प्रदर्शन के बात करें तो चांदी में 10% और सोने में 8.3% का उछाल आया। निफ्ट में 7.8% और सेंसेक्स में 8.2% की गिरावट आई है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ ग्राहकों को सचेत किया है।
2015 में फिल्म बजरंगी भाईजान में मुन्नी का किरदार निभाने वाली हर्षाली मल्होत्रा आज अपना जन्मदिन मना रही है। हर्षाली अब 14 साल की हो चुकी है। विक्रांत मैसी और सारा अली खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन की फिल्म झुंड 4 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म ने ओपनिंग डे पर 1.5 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। रूस और यूक्रेन के बीच अब भी जारी है जंग। इस बीच पॉपुलर संगीतकार जावेद अख्तर ने की नरेंद्र मोदी की तारीफ। एक्ट्रेस सांसद हेमा मालिनी बोली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से रूस यूक्रेन जंग के मामले को संभाल रहे हैं, ये गर्व की बात है कि कोई हमारे मोदी जी से गुहार लगा रहा है।